एक मुर्गा आखिर कैसे बना दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा। किसी गांव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। दादी माँ का कोई सहारा नहीं था। वह अपने छोटे से घर पर अकेली ही रहती थी। वे दूसरों के घरों पर काम करके अपना गुजारा करती थी। और दादी माँ ने एक मुर्गी भी पाल रखी थी। उस मुर्गी का अंडा बेचकर दादी माँ के पास कुछ पैसे आ जाते थे। एक दिन दादी माँ ने सोचा, मेरे पास तो एक ही मुर्गी है, क्यों न इस बार इस मुर्गी के अंडे ना बेचकर इन अंडों से मैं और मुर्गियां बढ़ाती हूं। अगर मेरे पास 2-4 मुर्गियां और हो जाएंगी तो अंडे भी ज्यादा होंगे और वह अंडे बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं अब दूसरों के घरों में काम कर करके थक चुकी हूं। यह सोचकर दादी ने इस बार एक भी अंडे नहीं बेचे। फिर कुछ दिनों के बाद उन अंडों से 5 बच्चे निकले और वे 5 मुर्गे थे। उनमें से एक भी मुर्गी नहीं थी। यह देखकर बेचारी दादी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अरे इन अंडों से तो एक भी मुर्गी नहीं निकली। अगर एक भी मुर्गी निकल जाती तो मेरे पास 2 मुर्गियां हो जाती, कुछ तो सहारा हो जाता मेरा। पर चलो इस बार नहीं हुई तो अगली बार जरूर होंगी। यह सोचकर दादी माँ ने सब्र कर लिया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह मुर्गे बड़े हो गए और फिर एक दिन अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने के कारण दादी अपने काम पर भी नहीं जा पा रही थी। इस वजह से दादी को अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। और दादी अक्सर उन मुर्गों के पास बैठकर कहा करती, अरे तुम में से अगर एक भी मुर्गी निकल जाती तो उसके अंडे बेचकर मेरा कुछ तो सहारा हो जाता। पर चलो कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। फिर धीरे धीरे दादी की तबीयत और खराब होने लगती है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे दादी माँ के पास और ना ही घर में अब ज्यादा राशन बचा था। बेचारी दादी इसी चिंता में डूबी हुई सोच रही थी, मेरी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और मेरे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूंगी? फिर दादी ने सोचा, लगता है अब मुझे इन मुर्गों को ही बेचना पड़ेगा। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी अब मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बेचारे मुर्गों का क्या होगा? दादी की ये सारी बात उन मुर्गों में से एक मुर्गे ने सुन ली और वह ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया कि अगर दादी माँ ने हमें बेच दिया तो दादी बिल्कुल अकेली हो जाएगी और फिर बेचारी दादी का क्या होगा? मैं दादी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि दादी मुझे बेच दे, मैं कुछ देर के लिए यहां से दूर चला जाता हूं। और यह सोचकर वह मुर्गा अपने घर से कहीं दूर जाकर छिप जाता है। फिर दादी उन मुर्गों को ढूंढती हुई उनके पास आती है और देखती है, यहां तो केवल 4 ही मुर्गे हैं। मेरे पास तो 5 मुर्गे थे, भला एक मुर्गा कहाँ गया? फिर दादी उस मुर्गे को आसपास ढूंढती है, पर वह मुर्गा नहीं मिलता। फिर दादी उन बाकी 4 मुर्गों को ले जाकर बेच देती है और अपने घर आ जाती है। पर उसी रात दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और दादी अपने घर पर अकेली बुखार से तड़पती रहती है। तभी दादी के घर पर एक लड़का आता है, दादी के लिए दवाइयां और खाना लेकर। दादी उस लड़के से पूछती है, अरे बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले इस गांव में नहीं देखा। वह लड़का कहता है, अरे दादी माँ पहले आप जल्दी से खाना खाकर दवा खा लो। आपको तो बहुत तेज बुखार है, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, हम कल बात करेंगे। यह कहकर वो लड़का दादी माँ को
खाना और दवा खिलाकर सुला देता है। फिर अगले दिन सुबह दादी उस लड़के से पूछती है, अरे बेटा, तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, पर ये तो बताओ आखिर तुम हो कौन और कहां से आए हो? फिर वह लड़का कहता है, अरे दादी माँ, आपको याद है कल आपका एक मुर्गा कहीं खो गया था? मैं वही मुर्गा हूं। दादी कहती है, अरे बेटा, क्यों मुझसे मजाक कर रहा है? भला एक मुर्गा आदमी कैसे बन सकता है? फिर वो लड़का कहता है, दादी माँ, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको मुर्गा बनकर दिखाता हूं। और वो लड़का आदमी से मुर्गा बन जाता है और फिर मुर्गे से आदमी बन जाता है। दादी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उस लड़के से पूछती है, अरे बेटा, पर मुझे यह बताओ कि आखिर ये सब हुआ कैसे? फिर वह मुर्गा कहता है, अरे दादी माँ, कल आप जब हमें बेचने की बात कर रही थीं, तभी मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी, पर मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैं कल इस गांव से दूर जंगल में जाकर छुप गया था और वहीं छुपा हुआ मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करके रो रहा था कि हे ऊपर वाले, काश मैं इस काबिल होता कि मैं अपनी दादी माँ की मदद कर सकता और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता। तभी वहां पर एक बाबा आए और मुझे रोते देख उन्होंने कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूं। तुम एक जानवर होकर भी इंसानों के प्रति कितनी दया और प्रेम भाव रखते हो। मैं तुम्हारे विचार से बहुत प्रसन्न हुआ हूं और अब तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम जब चाहो, जैसा चाहो, अपना रूप बदल सकते हो। पर याद रखना, कभी इस वरदान का गलत इस्तेमाल मत करना। यह कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। फिर मैं अपना रूप बदलकर आपके पास आ गया और अब मैं आपका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरी दादी माँ सिर्फ आराम करेगी और सारा काम अब मैं करूंगा। फिर क्या था, दादी माँ की जिंदगी खूब आराम से कटने लगी और फिर कुछ दिनों के बाद दादी माँ ने उसी गांव में एक अच्छी सी लड़की देखकर उस मुर्गे की शादी भी करवा दी और फिर दादी माँ अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।